मीन राशि वालों, केतु केतु ये आपके जीवन में रहस्य उजागर करने जा रहा है। केतु का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है और ये केतु आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फ़ायदा भी देगा और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये केतु आपके जीवन में बहुत बड़े रहस्य को उजागर करके आपको परेशान कर सकता है। क्या करेगा, कहाँ फ़ायदा देगा, कहाँ नुकसान करेगा, क्योंकि केतु जो है वो इस समय आपके छठे भाव में बैठा है। और केतु छठे भाव में तो बैठा है, केतु की जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि दशम भाव पर है, सप्तम दृष्टि द्वादश पर है, नवम दृष्टि द्वितीय पर है। तो इस तरह से केतु का जो प्रभाव है वो आपके लिए कई मामलों में अच्छा भी है और कई मामलों में कुछ परेशानी भी देगा। तो चलिए हम विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे कि केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है। एकदम विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली राशिफल, नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और आप हमेशा लाइक करते हैं, इसलिए आपसे यही कहेंगे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा आपको नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि केतु जो है वो बहुत ही रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। केतु का प्रभाव इंसान पर जब पड़ता है तो इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ जाता है, क्योंकि केतु की दृष्टि कुछ मामलों में बहुत फ़ायदा भी देता है और अलगाव भी करता है, मतलब अलग कर देता है उस चीज़ से जहाँ केतु की दृष्टि पड़ती है। तो केतु इस समय आपके जीवन में बड़े फल देने जा रहे हैं, क्योंकि केतु का नक्षत्र परिवर्तन होगा। ये नक्षत्र परिवर्तन होगा, केतु का जो परिवर्तन होगा, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र के दूसरे चरण के पहले भाव में ये प्रवेश करेंगे। तो इसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा, सकारात्मक होगा। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि केतु का नक्षत्र परिवर्तन करना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मित्रों ये समझ लीजिए कि ये कई तरह के बेहतर फ़ायदे देंगे, उसके बाद नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। केतु का ये परिवर्तन जो है वो आपके लिए फ़ायदे की बात यह है कि नौकरी दिला सकता है। छठे भाव में बैठे केतु की दृष्टि दशम भाव पर है, तो जॉब के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सब कहेंगे कि हमारा भी होगा, लेकिन नौकरी और सफलता के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं, वो समझ लीजिए कि केतु भी मदद करेगा। केतु नौकरी नहीं देगा, केतु उस क्षेत्र को एक्टिव कर देगा जहां आपका कह सकते हैं कि भाग्य बहुत साथ देगा, उच्च पद दिलाएगा। तो आप इन क्षेत्रों में बहुत अच्छे से जॉब हासिल कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ केतु का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि चिकित्सक बन सकते हैं, एक डॉक्टर बन सकते हैं, या छोटा मोटा क्लिनिक ही आप खोलें, या कोई डॉक्टरी से संबंधित कोई भी, जैसे अल्ट्रासाउंड हो, या आप कोई भी पैथी से संबंधित मतलब कार्य शुरू कर सकते हैं। अब इसमें बहुत तरह के डॉक्टर होते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और भी तरह के, मतलब चिकित्सक आप बन सकते हैं या इस तरह की चीज़ों से जुड़ सकते हैं, या आप ऐसे कोई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इस तरह की शिक्षा जो आप, जैसे कि आप एमबीबीएस की तैयारी में लग जाएं, एमबीबीएस की शिक्षा ग्रहण करने की आपके एक प्रयास हो जाए, तो इस तरह के आप चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो डिफेंस सेक्टर में, जैसे पुलिस हो, सेना हो, ऐसे क्षेत्रों में आपके नौकरी लगने की संभावना भी रहेगी। ऐसे क्षेत्रों में आपको नौकरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, जॉब में सफलता मिल जाएंगे। और आपके इच्छा यदि इस क्षेत्र में बहुत पहले से बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपका यहाँ प्रमोशन का भी समय है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति का ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। इस प्रभाव से आपके कई इच्छाएं पूर्ण भी होगा। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि
इस समय कुछ चीज़ों की शुरुआत करेंगे। कुछ लोग इस समय पशु की खरीदारी करेंगे, पशु पक्षी नहीं मतलब पशु की खरीदारी करेंगे और जैसे पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, इस तरह का कार्य भी शुरू करने की इच्छा जिनकी होगी, उनकी इच्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं। जी हाँ मित्रों, ये बहुत अच्छा समय है। साथ-साथ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपके शत्रु परेशान आपको कर रहे हैं, तो ये शत्रु भाव में बैठे हैं केतु, तो उन शत्रुओं को आप कहीं न कहीं चकमा दे पाएँगे। अपने चालाकी, अपने चतुराई, अपने बुद्धि से उन शत्रुओं को आप चकमा दे पाएँगे, जिससे उन्हें लगेगा कुछ और आप करेंगे कुछ, सफलता आपको मिल जाएगी। इसलिए ये एक बदलाव का समय जो आपके फ़ेवर में रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ केतु का जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी को भी दूर करेगा, स्वास्थ्य को अच्छा करेगा, स्वास्थ्य पर बेहतर प्रभाव डालेगा, जिससे आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। क्योंकि पहले से और या अभी भी आपके अंदर कहीं न कहीं जो कमी रहती है वो कुछ इस प्रकार रहती है, जैसे कि थकान हमेशा बना रहना, सुस्त रहना और डिप्रेशन में रहना, चिंता करना, बहुत सोचना, ऐसी आपकी एक प्रवृत्ति होती है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं किसी बात को लेकर। तो ये जो समय है वो आपके सोच को ठीक रखेगा, सोच में बदलाव करेगा, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब कुछ रहस्यमयी जो आपके लिए उजागर हो सकता है, जैसे आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो आपके मित्र के पास वो जानकारी है, वो उस मित्र से शत्रुता होने की भी संभावना है। ध्यान रखिए, शत्रुता मतलब कुछ ऐसी बातें होगी उसके परिवार से या उससे, जिससे कि वो कुछ बात आपका वो जो जानता है गुप्त रहस्य, वो उजागर कर सकता है। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि 25 जनवरी से जो केतु का नक्षत्र परिवर्तन होगा, ऐसी कोई गलती आप ना करें, जिससे कि आपका कोई रहस्य या कोई भी अभी भी गलती ना करें, जिससे कि ये जो नक्षत्र परिवर्तन का असर केतु के तरफ से होगा वो आपको बदनामी की तरफ ले जाए। तो 25 जनवरी को केतु का नक्षत्र परिवर्तन होगा, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ कोई बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत भोजन, गलत खान पान से बचें, क्योंकि आप बाहरी चीज़ों से वैसे भी बचने की कोशिश करें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से संबंधित और रोग बीमारी भी दे सकता है। अच्छी बात यह है कि पुराने परेशानी से आपको राहत मिलेगी, आप सुरक्षित हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, लेकिन फिर नया रोग यदि आप गलती करते हैं तो उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस समय जितना कोशिश करें अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप इस समय अपने प्रयास से खुद को फिट रख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल अपना ध्यान इस समय रखें तो ये एक बेहतर बदलाव का समय है, बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, आपके लिए आपके फेवर में समय रहने वाला है। अब उपाय के बारे में बात करें कि क्या उपाय करें जिससे कि केतु आपके फेवर में हो जाए, तो ध्यान रखिएगा केतु को बेहतर करने के लिए वैसे तो बहुत तरह के उपाय हैं, लेकिन हाँ, केतु को बेहतर करने के लिए भगवान गणेश की आराधना पूजा आपको करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, भगवान गणेश की पूजा पाठ करने वालों पर केतु प्रसन्न रहते हैं, और वैसे भी जो भगवान गणेश की पूजा करते हैं उनको बहुत आगे तरक्की भी मिलता है और बाधाएं उत्पन्न जीवन में नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।